वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा कक्षा 7th वेदिका हिंदी पाठ 10 अतिथि देवो भव का दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम टिक द करेक्ट करेंगे। का सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाएं। एक छोटी सी खालिस्तान कलकल करती बह रही है। क्या बह रही है? ऑप्शन है आ सरिता, दरिया, नदी या ये सभी। तो क्या बह रही थी? सरिता। ठीक है। नेक्स्ट है आखिर हम दोनों भी तो राजा की खालिस्तान हैं। ऑप्शन है रानिया, बा संतान, सा प्रजा, दा ये सभी। तो हमने क्या पढ़ा था? दोनों बहन भाई बातें कर रहे थे, तो आपस में क्या कह रहे थे वो? कि संतान है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बा आएगा। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है चलो का 2 घूंट जल पीकर ही भूख शांत करें। इसमें आएगा नदी। ठीक है। नेक्स्ट है केवल अकबर के सामने अपना ना झुकाकर, मतलब अपना मस्तक। ठीक है, अपना मस्तक। तीसरा है अफसोस आज फिर खालिस्तान है यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है। तो ये किसने कहा था? महाराणा प्रताप ने। अफसोस आज अवस्था यहाँ तक पहुँच गई। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है सुंदर ने खाना ना मिलने के कारण अपनी बहन से व्याकुल होकर क्या कहा? तो क्या कहा था सुंदर ने? फर्स्ट का आंसर है सुंदर ने खाना ना मिलने के कारण अपनी बहन से व्याकुल होकर कहा कि चलो नदी का 2 घूंट जल पीकर अपनी भूख को शांत करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, किन पंक्तियों से पता चलता है कि सुंदर चंपा राजपूत वंश से संबंधित है? चंपा ने महाराणा प्रताप से कहा कि आप प्रतिज्ञा कीजिए कि अकबर के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है चंपा ने सुंदर को नदी के पानी से प्यास बुझाने के लिए क्यों मना किया? तो हमने पढ़ा था, जैसा कि चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्यों मना किया था। क्योंकि चंपा ने अपने हिस्से की रोटियों से बचाकर रोटी रखी हुई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है शब्द बोध का निम्नलिखित अर्थ भेद वाले शब्दों के प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। तो इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। इसमें से 2 हम नहीं करेंगे। कितने करना है? हमें 4 करना है। फर्स्ट है जीवन और प्राण, सेकंड है फल और फूल, थर्ड है जीव और जंतु, फिफ्थ है पेड़ और पौधे। ठीक है। तो फर्स्ट है उसने जीवन भर प्राणों की रक्षा की। ठीक है। ये जीवन और प्राण का हो जाएगा। दूसरा है फल और फूल, तो बच्चों ने फल खाए और फूल तोड़े। ठीक है। तीसरा है घर और मकान। ठीक है। तो उनको रहने के लिए मकान और घर नहीं मिला। चौथा है जीव और जंतु, तो पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु रहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। फर्स्ट है सुंदर माला तोड़कर भूमि में फेंक देता था। इसका शुद्ध क्या होगा? सुंदर माला को तोड़कर भूमि पर फेंक देता है। नेक्स्ट है झोपड़ी में अन्न के दाना भी नहीं है। इसका सही क्या होगा? कि झोपड़ी में अन्न का एक दाना भी नहीं है। नेक्स्ट है
रोटियां सूखा है परंतु अमृत का स्वाद देती है। इसका सही क्या होगा? रोटियां सूखी है परंतु अमृत जैसा स्वाद देती है। ठीक है। नेक्स्ट है अतिथि आश्चर्यचकित होकर चंपा की ओर देखती है। इसका सही होगा कि अतिथि ने आश्चर्यचकित होकर चंपा की ओर देखा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो ये हम नहीं करेंगे। इसके बाद निम्नलिखित गद्यांशों में उचित विराम चिन्ह लगाए, ये भी हम नहीं करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपने इस पाठ अभ्यास को अच्छे से समझा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।